पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून कल्की धाम मध्ये पूजन केलं जात आहे। मोदींच्या हस्ते कल्की धाम मंदिराचा शिलान्यास जो आहे त्याचे पूजन होत आहे। कल्की धाम मध्ये 5 एकर वरती जी जागा आहे या जागेवरती हे मंदिर बांधलं जाणार आहे। बता दें कि श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी उनसे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उत्तर प्रदेश मधल्या संबल जिल्ह्यामध्ये हे जे मंदिर उभारलं जाणार आहे तिथल्या या शिलान्यासाचं पूजन करताना दिसतायत। श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्टच्या माध्यमातून हे मंदिर निर्माण केलं जाणार आहे। या मंदिराची उभारणी केली जाणार आहे। आचार्य प्रमोद कृष्णम हे या ट्रस्टचे अध्यक्ष सुद्धा आहेत आणि काँग्रेसचे नेतेही आहेत। निवडणुकांच्या तोंडावरती आपण बघतोय की काँग्रेसचे नेते राहिलेले आणि सध्याचे अध्यक्ष असणारे आचार्य प्रमोद कृष्णम यांनी या ट्रस्टचे अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम यांनी या मंदिराच्या या शिलान्यासाचं पूजन करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उत्तर प्रदेशामध्ये आमंत्रित केलेलं आहे। आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलतात, थेट जाऊयात। 11 करोड़ परिवारों को शौचालय यानी इज्जत घर, 2.5 करोड़ परिवारों को घर में बिजली, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को पानी के लिए कनेक्शन, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 10 करोड़ महिलाओं को कम कीमत पर गैस सिलेंडर, 50 करोड़ लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए आयुष्मान कार्ड, करीब 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि। कोरोना काल में हर देशवासी को मुफ्त वैक्सीन, स्वच्छ भारत जैसा बड़ा अभियान आज पूरी दुनिया में भारत के इन कामों की चर्चा हो रही है। इस स्केल पर काम इसलिए हो सके क्योंकि सरकार के इन प्रयासों से देशवासियों का सामर्थ्य जुड़ गया। आज लोग सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए गरीबों की मदद कर रहे हैं। लोग 100% सैचुरेशन के अभियान में हिस्सा बन रहे हैं। गरीब की सेवा का ये भाव समाज को नर में नारायण की प्रेरणा देने वाले हमारे आध्यात्मिक मूल्यों से मिली है। इसलिए देश ने विकसित भारत का निर्माण और अपनी विरासत पर गर्व के पंच प्राणों का आह्वान किया है। साथियों, भारत जब भी बड़े संकल्प लेता है उसके मार्गदर्शन के लिए ईश्वरीय चेतना किसी न किसी रूप में हमारे बीच जरूर आती है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संभवामि युगे युगे, इतना बड़ा आश्वासन दे दिया है। लेकिन इस वचन के साथ ही तो हमें ये आदेश भी देते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें फल की चिंता के बिना कर्तव्य भाव से कर्म करना है। भगवान का ये वचन, उनका ये निर्देश आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए जीवन मंत्र की तरह है। अगले 25 वर्षों के इस कर्तव्य काल में हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। हमें निस्वार्थ भाव से देश सेवा को सामने रखकर काम करना है। हमारे हर प्रयास में, हमारे हर काम से राष्ट्र को क्या लाभ होगा, ये प्रश्न हमारे मन में सबसे पहले आना चाहिए। यही प्रश्न राष्ट्र की सामूहिक चुनौतियों के समाधान पेश करेगा। मुझे विश्वास है कि भगवान कल्की के आशीर्वाद से
संकल्पों की हमारी ये यात्रा समय से पहले सिद्धि तक पहुंचेगी। हम सशक्त और समर्थ भारत के सपने को 100% पूरा होता देखेंगे। इसी की कामना के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस भव्य आयोजन के लिए और इतनी बड़ी तादाद में संतों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।